हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे डेटा साइंस लाइफ साइकिल। अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में। आपको इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज डेटा साइंस लाइफ साइकिल, बट आपको पूछा जाएगा व्हाट आर द स्टेप्स यू परफॉर्म। तो आज मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगी वो स्टेप आप याद रखिएगा। वो स्टेप्स सेम आपको कोडिंग में भी यूज करना होता है और वही स्टेप आपको इंटरव्यू में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने आपका प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट किया या फिर आपने क्या क्या चीजें परफॉर्म की। तो जानते हैं हम डेटा साइंस के लाइफ साइकिल के बारे में। सो फर्स्ट स्टेप होती है दैट इज बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है बेसिकली। सो दैट इज बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। सो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज डेटा कलेक्शन। अब डेटा जो होता है कभी कभी आपको इजीली अवेलेबल होता है, आपको सीएसवी फाइल्स दी जाएगी या कोई भी डेटा सेट दिया जाएगा, डेटाबेस दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि नाउ यू परफॉर्म प्रेडिक्शन ऑन दिस और यू परफॉर्म एनालिसिस ऑन दिस। दैट इज इजी। पर कभी कभी आपको डेटा सेट अवेलेबल नहीं होता है, तो आप डेटा सेट को कैसे बनाएंगे। तो डेटा सेट बनाना है तो आइदर यू गो फॉर क्रॉलिंग और स्क्रैपिंग। अब स्क्रैपिंग और क्रॉलिंग क्या होता है वो आप मेरे अगले वीडियो में आप देख सकते हो कि क्रॉलिंग और स्क्रैपिंग क्या होता है। तो आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, तो आइदर आपको डेटा ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से कलेक्ट करना पड़ेगा या फिर आप क्रॉल करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। सो दैट इज डेटा कलेक्शन पार्ट। सो कभी कभी डेटा कलेक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेप इन डेटा साइंस लाइफ साइकिल। सो सेकेंड स्टेप इज डेटा कलेक्शन, कि आपको राइट डेटा कलेक्ट करना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दैट इज डेटा कलेक्शन इज द सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप होती है डेटा प्रिपरेशन। नाउ व्हाट इज डेटा प्रिपरेशन? डेटा प्रिपरेशन इज नथिंग बट इट इज डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ डेटा। अब आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है वो डेटा रॉ फॉर्म में है, उसको कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है, या फिर हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। बट कभी कभी डेटा आपको रॉ फॉर्म में मिलता है, वो अच्छा नहीं होता है डेटा, उसमें मिसिंग वैल्यूज रहेगी या फिर डेटा का शेप बराबर नहीं रहेगा, उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। तो डेटा क्लीनिंग इज द थर्ड स्टेप, डेटा प्रिपरेशन इज द थर्ड स्टेप, जहां पे आपको डेटा प्रॉपरली क्लीन करना पड़ेगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपने डेटा प्रॉपरली क्लीन किया तो आप उसका अच्छे से मॉडल बना सकते हो, उसके अच्छे प्रिडिक्शंस निकलेंगे। लेकिन अगर आपने डेटा प्रॉपरली क्लीन नहीं किया तो फिर आपको बाद में जाके एरर्स आएंगे या फिर प्रॉपर वैल्यूज नहीं मिलने वाली है। तो डेटा क्लीनिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। डेटा प्रिपरेशन एंड डेटा क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, वंस यू क्लीन द डेटा, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज EDA. EDA is exploratory data analysis, that is called as EDA. अब आपके पास डेटा है, आपने उसको क्लीन किया, अब आपको विजुअलाइज करना है डेटा को, आपको देखना है कि मेरा डेटा कैसा है। तो आप क्या करोगे, आप चार्ट्स ड्रॉ करोगे, आप बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, आपको देखना है ना डेटा कैसा है। अगर आप डेटा देख पाओगे तो आप उसमें चेंजेस ज्यादा बेहतर कर पाओगे। तो आप देख सकते हो कि आपका डेटा नॉर्मलाइज है या स्कैटर्ड है या उसमें बहुत सारे आउटलायर्स है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो आप उस पर EDA परफॉर्म करोगे, दैट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इसमें सिंपल चीज ये याद रखो कि इसमें हम विजुअलाइजेशन का पार्ट परफॉर्म करते हैं, हम डेटा को विजुअलाइज करके देखते हैं, चार्ट्स ड्रॉ करेंगे, कॉम्बिनेशंस में डेटा यूज करके उसे विजुअलाइज करेंगे। तो इसके लिए अलग अलग लाइब्रेरीज होती है, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, या तो पाइथन लाइब्रेरीज हो गई। साथ ही साथ अगर आप EDA पावर BI में करना चाहते हो दैट यू कैन डू इट, तो आप कहीं पे भी आप डेटा विजुअलाइज करके उसे देख सकते हो ताकि आप उसमें चेंजेस कर पाओ। सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपको पता है क्या करना है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आपका हो गया कि आपने प्रॉपरली उसके लिए डेटा कलेक्ट कर लिया। थर्ड स्टेप इज डेटा प्रिपेयर, आपने प्रिपेयर भी कर दिया। और फोर्थ स्टेप इज EDA, ताकि आपने विजुअलाइज भी कर लिया। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज मॉडलिंग। अब आपको डेटा मॉडलिंग करनी है, डेटा को मॉडल करना है, मतलब उसके लिए राइट एल्गोरिथम चूज करना है। जैसे अगर मुझे कुछ चीजें प्रिडिक्ट करनी है तो प्रिडिक्ट करने के लिए मेरे पास क्या डेटा है और मुझे कौन सा एल्गोरिथम उस डेटा पे अप्लाई करना है, दैट इज अ मॉडलिंग पार्ट। ठीक है, अगर आपका अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिग्रेशन का है तो आपको रिग्रेशन रिलेटेड एल्गोरिथम यूज करने हैं। अगर टाइम सीरीज रिलेटेड डेटा है आपके पास तो आप टाइम सीरीज एनालिसिस करोगे उसके ऊपर।
ठीक है। तो चूजिंग द करेक्ट एल्गोरिदम फॉर मॉडलिंग, दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन द मॉडलिंग पार्ट, एंड देन क्रिएटिंग अ मॉडल। आपको मॉडल क्रिएट करना है और उस पर आपका डेटा फिट करना है। सो दैट इज द मॉडलिंग पार्ट। आपका डेटा फिट हो गया, आपने ट्रेनिंग वगैरह सब कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप इज मॉडल इवैल्यूएशन। आपको देखना है कि आपने जो एल्गोरिदम चूज किया है वो सही है या गलत है। दैट इज द मॉडल इवैल्यूएशन। आपका मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब हम जब भी हम कोई भी मॉडल ट्रेन करते हैं तो हमारे पास जो डेटा सेट होता है हम उसको डाल देते हैं मॉडल में, और वो डेटा और वो मॉडल है वो ट्रेन हो जाता है। मॉडल ट्रेनिंग के बाद हमें उस मॉडल को न्यू डेटा पे एक बार चेक करना होता है कि सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। जैसे मैंने अगर मेरे मॉडल को किसी डेटा पे ट्रेन कर दिया, ट्रेन करने के बाद जब मैं उसको सिमिलर डेटा नया दे रही हूं तो वो कुछ अजीब ही रिजल्ट दे रहा है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। आपका मॉडल प्रॉपरली ट्रेन नहीं हुआ है। और आपको मॉडल इवैल्यूएशन में अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि आपके मॉडल का क्या परफॉर्मेंस है, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है आपके मॉडल में। वो आपको हर चीज आप उस मॉडल इवैल्यूएशन फेज में जान सकते हो। मॉडल इवैल्यूएशन फेज में अगर आपको पता चलता है कि आपका मॉडल सही से काम कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर रहा है सो आप अलग अलग मॉडल्स पे ट्राई करो, अलग अलग रिजल्ट्स एक्सप्लोर करो, या फिर गो बैक टू द थर्ड स्टेप, दैट इज डेटा प्रिपरेशन स्टेप। वहां पे आप जाके देखो कि शायद कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है या फीचर इंजीनियरिंग करने की जरूरत है। सो दैट इज दीज आर द स्टेप्स यू नीड टू फॉलो। तो ये होता है मॉडल इवैल्यूएशन में, जहां पे आपको पता चलता है कि आपको फीचर इंजीनियरिंग की जरूरत है, अगेन फीचर इंजीनियरिंग की जरूरत है या नहीं है। ओके, सो वंस योर मॉडल इज ट्रेन, वंस योर मॉडल इज इवैल्यूएटेड, नाउ द लास्ट स्टेप इज मॉडल डिप्लॉयमेंट। मॉडल रेडी हो चुका है, अब आपको इसे डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करना है मतलब आपको इसको प्रोडक्शन में लाना है। सो दैट इज द लास्ट स्टेप, दैट इज मॉडल डिप्लॉयमेंट। तो ये जो प्रोसेस होता है ये इटरेटिव होता है। जैसे आपने मॉडल बना लिया, बनाने के बाद आपने उसको इवैल्यूएट कर दिया। इवैल्यूएट करने के बाद अगर अच्छा है तो ठीक है, अच्छा नहीं है तो आपको वापस फीचर इंजीनियरिंग स्टेप पे जाना है। मतलब डेटा प्रिपरेशन के बाद फीचर इंजीनियरिंग भी परफॉर्म किया जाता है। डेटा क्लीनिंग, प्रिपरेशन, फीचर इंजीनियरिंग, ये चीजें आपको वापस रिपीट करने की, देखना है आपको कि क्या मैं और चेंजेस कुछ कर सकता हूं ताकि मेरा डेटा और अच्छा इंप्रूव हो जाए। तो ये चीजें जो है ये इटरेटिव है। फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट। ओके, सो ये इटरेटिव स्टेप्स है। जब तक आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आते आप डेटा प्रिपरेशन, क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग ये करते रहो ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। सो ये सारी स्टेप्स हो गई डेटा साइंस रिलेटेड। तो ये आपको जनरली कोडिंग में भी हम यही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। जब भी हम कोई भी कोड लिखते हैं उस समय फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम डेटा सेट को इंपोर्ट करते हैं। सेकंड स्टेप होता है हम डेटा को चेक करते हैं कि उसमें मिसिंग वैल्यूज है या नहीं है, उसमें कोई आउटलायर्स है या नहीं है। सो दैट इज द डेटा प्रिपरेशन पार्ट। डेटा प्रिपरेशन, डेटा क्लीनिंग के बाद हम उसको विजुअलाइज करते हैं, ईडीए परफॉर्म करते हैं। ईडीए मीन्स विजुअलाइज करके देखते हैं अलग अलग चार्ट्स, ग्राफ्स एंड ऑल। उसके बाद हम फीचर इंजीनियरिंग भी करते हैं जरूरत पड़े तो। फीचर इंजीनियरिंग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई 2 कॉलम्स है, वो 2 कॉलम को मिला के मैं कोई थर्ड कॉलम बना सकती हूँ क्या, नहीं बना सकती हूँ, या फिर और क्या चेंजेस कर सकती हूँ डेटा सेट में ताकि मुझे एक अच्छे रिजल्ट्स मिले। देन वी गो फॉर मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल इवैल्यूएशन एंड फाइनली मॉडल डिप्लॉयमेंट। सो ये सारी चीजें होती है डेटा साइंस की लाइफ साइकिल में। So thank you guys for watching this video. If you have any doubt, please comment and please subscribe this channel and hit the bell icon for all the latest notification. Thanks for watching.